नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ऑपरेशन सिंदूर के बीच यूपी की सुरक्षा के मद्देनजर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए हैं। यूपी में किसी की नजर ना लगे, यूपी में कोई हमला ना हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसले लिए गए हैं। जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ ने न केवल फैसले लिए हैं बल्कि अपने साथ बैठे हुए सचिव के साथ योगी आदित्यनाथ पल पल की जानकारी ले रहे हैं, पल पल के बारे में अपडेट ले रहे हैं कि किस तरीके से कहां पर किस तरीके का हमला हो सकता है, क्योंकि कई तरीके के फैसले देखे गए हैं। आप चाहे भारत सरकार की तरफ से बात कर लीजिए या फिर योगी सरकार की तरफ से। अब खबर यह आ रही है कि सुरक्षा के मद्देनजर योगी सरकार और पहले तो भारत सरकार और यूपी सरकार दोनों ने मिलकर ताजमहल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, राम मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा यूपी को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। यहां पर अब आपको कोई ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यूपी के मतलब दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। यहां पर कोई भी एक्टिविटी अगर हवा में दिखाई देती है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। अगर मैं यूपी के लखनऊ की बात करूं जहां पर पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, तो यूपी के लखनऊ के राजभवन, विधानसभा भवन, लोक भवन और बापू भवन समेत अन्य और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास अगर आपको ड्रोन नजर आया, ड्रोन की पहले तो मतलब इन जगह पर ड्रोन पहले भी प्रतिबंधित था, लेकिन अगर कोई भी ड्रोन नजर आया तो उसको मार दिया जाएगा। अन्य जनपदों के अधिकारियों ने भी बाकायदा इस पर रोक लगा दी है। गाजियाबाद को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। प्रयागराज, अयोध्या, झांसी और मिर्जापुर समेत तमाम अन्य जिलों को भी नो ड्रोन घोषित कर दिया, मतलब यहां पर आप ड्रोन आपको नजर नहीं आएगा। इसके अलावा यूपी के सभी जिलों में 24 अप्रैल से धारा 163 जो पहले 144 थी उसे प्रभावित कर दिया है, मतलब वो लागू कर दी गई है। इसके तहत ड्रोन और मानव रहित यंत्रों के संचालन पर मतलब सख्ती बरती जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक्शन यूपी में लिया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा के मद्देनजर 4 धाम यात्रा पर हेलीकॉप्टर की रोक लगा दी गई है। 4 धाम यात्रा जो पहले हेलीकॉप्टर से होती थी अब हेलीकॉप्टर से नहीं होगी, केवल आपको पैदल 4 धाम यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये जाहिर तौर पर बहुत बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, न केवल यूपी सरकार की तरफ से बल्कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, क्योंकि दोनों के जो बॉर्डर है वो एक दूसरे से मिलते हैं और तनाव की स्थिति में ये बहुत बड़ा फैसला लेना बेहद जरूरी था। उसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और पहाड़ी राज्य के उनके जो दोस्त हैं पुष्कर सिंह धामी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। नेपाल की लंबी सीमा से लगे हुए दोनों राज्य संवेदनशील जोन में हैं, ये ध्यान रखिएगा। यूपी और उत्तराखंड दोनों संवेदनशील जोन में हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। यूपी में अयोध्या में राम मंदिर मैं पहले बता चुका हूं, काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके अलावा जो अन्य ठिकाने हैं जो मतलब यूपी में एयरबेस है, इनकी भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ताजमहल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा अपडेट आया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि भाई साहब अब पल पल पर नजर रखी जा रही है, पल पल का अपडेट लिया जा रहा है, क्योंकि यूपी भी संवेदनशील इलाकों में आता है और ऐसे में एहतियातन तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर ये सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी हैं। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा अपडेट आया है यूपी की तरफ से और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो आपका इस अपडेट पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में अब पूरे यूपी को जब तक ये हालात सुधर ना जाए, जब तक पूरे यूपी को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर देना चाहिए और इसमें जनता की भी मदद की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी को कहीं भी कोई संदेह हो तो भाई साहब तुरंत पुलिस को आप इत्तला करें, पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन दें। तो इस अपडेट को लेकर फटाफट अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके के अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।